मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रोल मैं अपने स्कूल को दूंगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसमें मैं 2019 में कक्षा 6ठी से तैयारी कर रहा था, वहाँ पढ़ रहा था। बिहार के मधेपुरा में है, मेरे फ्रेम में आदित्य कुमार है, मधेपुरा का बेटा, और कठिन परिश्रम करके इन्होंने एक बड़े एग्जाम को क्रैक किया है। अप्लाई किया था तो मेरी बेसिक फ्लाइंग के जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो सब किया मैंने, आई क्लियर्ड ऑल दैट। एंड उसके बाद मेरे मेडिकल्स हुए, मेडिकल्स कभी उन्होंने शक नहीं किया इस चीज़ पे, तो उनका बिलीव था साथ में, तो हमेशा एक मोटिवेशन मिला। अच्छे से प्रिपेयर करके 6 बजे से हम वापस सेल्फ स्टडी के लिए वापस क्लासेस में चले जाते थे, और 6 से 8 हम पढ़ाई करते थे खुद से, सेल्फ स्टडी। वह क्या नहीं होगा, कितना क्या कुछ बना। एग्ज़ाम से मेरी मैथ्स और बेसिक मुझे लगता है कि मेरी IQ ठीक है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई होती थी, कितना क्या कुछ रहा इसके पीछे? रूटीन की बात करें तो सुबह हम लोग 5 बजे उठते थे। हमारे बिहार के मधेपुरा में है, मेरे फ्रेम में आदित्य कुमार है, मधेपुरा का बेटा, और कठिन परिश्रम करके इन्होंने एक बड़े एग्जाम को क्रैक किया है। हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है, हम इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एनडीए के एग्जाम को, जिन्होंने पूरे इंडिया में एग्जाम आयोजित होता है, उसमें कई लाख बच्चे इस एग्जाम में फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन गिने चुने बच्चे इस एग्जाम में को जो है रिजल्ट उसका सामने आता है। हम बातचीत करेंगे आदित्य कुमार से। आदित्य कुमार आपका नाम है जी। मेरे सिलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रोल मैं अपने स्कूल को दूंगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसमें मैं 2019 में कक्षा 6ठी से तैयारी कर रहा था, वहाँ पढ़ रहा था। एंड वहाँ पे मुझे बेसिकली जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो कोई भी क्लियर कर लेता है, एंड जो मेन थिंग होती है, जो मैटर करती है, वो SSB इंटरव्यू होती है। उस इंटरव्यू में मेन बच्चे जो होते हैं वो पढ़ लिख कर भी छट जाते हैं, बट दिस तैयारी जो बेसिक पर्सनालिटी होती है वो सब कोई दिखा नहीं पाता है। तो मिलिट्री स्कूल ने जो पर्सनालिटी वो डेवलप करती है, तो मैं अपना सबसे बड़ा श्रेय उसे देना चाहूँगा। और फिर मेरे पिताश्री जो है वो आर्मी में है, तो मुझे हमेशा बाहर रहने का अवसर मिला, और जो भी है मैंने बिहार से भी बहुत कुछ सीखा है। मुझे बिहार की जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं वो बहुत प्रेरणादायक लगती है। एंड जो मिलिट्री स्कूल है, मिलिट्री स्कूल में मैंने अपने 7 साल बिताए हैं, और उससे पहले मैं आर्मी पब्लिक स्कूल हैदराबाद में था, जहाँ पे मैंने 6 साल की बेसिक जूनियर लर्निंग की थी। तो मेरा स्टडी का बेसिक मेजर ऑफ द पार्ट बाहर ही रहा है, तो इससे मुझे अपनी पर्सनालिटी को ऐसे फ्रेम करने में अच्छा मौका मिला, और जिससे मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई। सो अगर आप मेरे देखेंगे तो मेरे जो मार्क्स आए हैं वो रिटर्न से ज़्यादा SSB में आए हैं, और जो कि मैं अपने स्कूल को इसका बड़ा श्रेय देना चाहूँगा। कितना घंटा आपकी पढ़ाई लिखाई होती थी, कितना क्या कुछ रहा इसके पीछे? रूटीन की बात करें तो सुबह हम लोग 5 बजे उठते थे, हमारी 1 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। उसके बाद हम सुबह फ्रेशअप होके सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की सबसे अच्छी बात है कि वो टाइमिंग को बहुत वो देते हैं, तो बच्चे के अंदर वो डिसिप्लिन आ जाता है। तो 7 बजे ब्रेकफास्ट करके 8 बजे हम ऑडिटोरियम जाते थे, वहाँ हमारी असेंबली होती थी, वहाँ हम बोलते थे। स्टेज पर चढ़ के 400 बच्चों के सामने अपने आप को डिलीवर करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो हमने वहाँ सीखा है। उसके बाद फिर हमारी 9 से लेके 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, जिसमें बेसिकली हम CBSE और ये बेसिक करिकुलर पढ़ते थे। एंड उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट लेके हमें 3 बजे वापस ग्राउंड में जाना होता था, एंड 3 से लेके 4:30 तक हमारे गेम्स होते थे। फिर 1.5 घंटे का अपना एडम टाइम लेके और ख़ुद को अच्छे से प्रिपेयर करके 6 बजे से हम वापस सेल्फ स्टडी के लिए वापस क्लासेस में चले जाते थे, और 6 से 8 हम पढ़ाई करते थे खुद से, सेल्फ स्टडी, जिसमें हमारे बेसिकली इस अपनी कोचिंग करियर गाइडेंस के लिए जो हमने प्रिपेयर करना है वो करते थे। एंड उसके बाद डिनर करके वापस सेम, और रात में हमारा नाइट कॉल होता था 10 बजे। एंड उसके बाद हम अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से रात में प्रिपेयर करके, रात में 12-1 बजे वो मैटर करता है, जिस दिन हमारा टारगेट जितने बजे तक चल रहा है वो टारगेट ख़त्म करना है डेली, और उसको फिर सोना है। एग्जाम कितने तारीख को हुआ था, फिर रिजल्ट कब? एनडीए का प्रोसेस है तो वो एनडीए साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में, एक सितंबर में। तो मेरा 12th अपीयरिंग में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था सितंबर में, 14 सितंबर 2025 को इसे एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी SSB डेट्स वैरी करती है। तो मेरा सेंटर आया था गांधीनगर, और गांधीनगर में मेरा डेट जो था 12 जनवरी SSB को मेरा स्टार्ट हुआ था। 16 जनवरी 2026 को मैं रिकमेंड हुआ, और उसके बाद मेरे मेडिकल स्टार्ट हुए बाद में। मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था, तो मेरी बेसिक फ्लाइंग के जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो सब किया मैंने, आई क्लियर्ड ऑल दैट। एंड उसके बाद मेरे मेडिकल्स हुए, मेडिकल्स आई क्लियर्ड, एंड मेरिट जो फाइनल रैंक लिस्ट आई है वो आई है 8 अप्रैल को। सो उसमें मेरी इंडिया में 70th रैंक आई है। तो तैयारी ऐसे पूरे साल भर का चलता है, और 12th अपीयरिंग के साथ इसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। इस दौरान कितने बार घर आपका आना जाना हुआ, परिवार से मिलना जुलना इस तरह के कितने बार हुआ?
वैसे तो हम हर साल 2 बार आते थे, एक बार गर्मी की छुट्टी के लिए 50 दिन और सर्दी की छुट्टी में 25 दिन। बट इस साल जो पिछले साल था इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत थी, तो हम उसके हिसाब से स्कूल में ज़्यादा टाइम बिताया था और घर पे छुट्टी कम हो गई थी, तो साल में 2 बार आते हैं 75 दिन के लिए। तो क्या ये बचपन से ही एनडीए में जाना था आपको या फिर क्या कुछ आपका प्लान? बचपन में जब मैं छठी क्लास में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल गया था तब तक तो मेरा कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर 2 साल जब कोविड-19 आई तो मैंने अच्छे से देखा कि क्या है मेरे लिए, क्या मेरे को सूट करता है। तो मैंने अपने कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं में यही देखा कि मेरे लिए क्या बना है, और फिर अपने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जर्नी के हिसाब से इन सबको देख के मैंने अपने आप को प्लान बनाया कि मुझे करना क्या है, मेरा प्लान ए क्या है और प्लान बी क्या है। ऐसा नहीं है कि प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी हमेशा होना चाहिए। अगर मेरा एनडीए नहीं होता, मैं किसी मेडिकल कारण की वजह से अगर मैं आउट हो जाता, तो फिर मेरा प्लान भी सिविल सर्विसेज था और उसके हिसाब से मैं उसके लिए प्रिपेयर करता। तो मैंने 7वीं 8वीं अपना मन बना लिया था। मिलिट्री स्कूल के बड़ा रोल है इसके बीच में, ये प्लान डिसाइड करने के लिए। तो एग्जाम से पहले मन में क्या चल रहा था और जब रिजल्ट जारी हुआ तो फिर लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना क्या कुछ बना? एग्जाम से मेरी मैथ्स और बेसिक मुझे लगता है कि मेरी आईक्यू ठीक है, तो मुझे रिटर्न का कोई बड़ा डर नहीं था, तो रिटर्न तो मैं कर ही लूँगा। तो मेन पार्ट था एसएसबी, जिसमें बड़े बड़े बच्चे रह जाते हैं, तो एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना उस हिसाब से ज़रूरी था। तो मैंने उसके लिए अपने जो प्रोसेस होता है 5 दिन की इंटरव्यू होती है, तो 5 दिन इंटरव्यू के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस से मैं गया और अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया किसके लिए क्या नीड है, और उसके हिसाब से मैंने तैयारी की अपनी। अच्छा। तो एनडीए जो होता है इसमें क्या मूल्यता, इसका क्या काम होता है? क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बताइए ना इसके बारे में क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि डिफेंस जो है अपने देश को बचाने के लिए बड़ा रोल प्ले करती है। तो डिफेंस में 2 स्तर पे ऑफिसर होते हैं, तो एक होते हैं जवान लेवल पे और एक होता है ऑफिसर्स लेवल पे। तो दिस इज इन विच आई हैव प्रिपेयर्ड एज ऑफिसर्स, और ऑफिसर के लिए एक एनडीए एंट्री होती है और बाद में आगे भी एंट्रीज होती रहती है। तो एनडीए जो अर्लीस्ट एंट्री होती है वो 12th पास कैडेट्स के लिए होती है, और वो 16 एज से लेकर 19 एज तक रहती है, और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसलिए मैंने एनडीए चूज़ किया था। दिस इज़ द फर्स्ट वे टू बिकम ऑफिसर। इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इससे हम लेवल 10 ऑफिसर बनते हैं, लेवल 10 से, और वो प्रमोशन के साथ से लेवल इंक्रीज होता रहता है, और ये ग्रेड ए में आता है। तो फिर बिहार और फिर मधेपुरा कब आप आए? मधेपुरा बिहार में आना जाना लगा रहता था, हर छुट्टी में मैं आता था। और अभी जैसे कि रिजल्ट आ गया, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो 12वीं कक्षा तक ही होती है, तो 12वीं कक्षा मेरी खत्म हो गई थी, तो उसके बाद हम पास आउट हो गए वहाँ से, और अब हमारा यहाँ पे घर पे 3 महीने की छुट्टियाँ हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग है जुलाई में। तो फिर आप तो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ये ट्रेनिंग कितना साल का होता है? ट्रेनिंग 3 साल की होती है, जिसमें अच्छे से ये ग्रेजुएशन कोर्स भी कराया जाता है और साथ में ट्रेनिंग भी होती है अच्छा। मिलिट्री में। परिवार फैमिली के लोग क्या कह रहे हैं आपसे, क्या उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई? माता पिता को हमेशा से उम्मीदें थी कि वो कुछ पक्का कर लूँगा मैं, और कभी उन्होंने शक नहीं किया इस चीज़ पे, तो उनका बिलीव था साथ में, तो हमेशा एक मोटिवेशन मिला। और एक बड़े भाई हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं डॉक्टर नीट के लिए, तो वो चीज़ है। अच्छा, हम अभी जो है बुलू लुगुन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आपके मामा जी फ़ोन किए हमको, तो मामा जी, तमाम जो लोग हैं, नाना जी, वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और वो किस तरीके से बधाई आपको? जितने भी लोग हैं, मेरे मामा जी, मेरे नाना जी, वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, मुझे गाइड किया इन्होंने हर टाइम पे। जब भी मैं गांव आया हूँ, जब भी इनसे बात की है, तो मुझे हमेशा एक गाइडेंस मिला है और एक मोटिवेशन मिलता था हमेशा से, तो एक हेल्प रहती थी। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, रिटर्न तो फिर भी पढ़ लिख के कोई भी कर सकता है, बट मेन जो चीज़ है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में अगर मतलब परफॉर्म नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रिटर्न में कितना भी करके। रिटर्न हर बार कोई भी कर लेगा, बट इंटरव्यू इज़ नॉट सबकी बस की बात नहीं है, तो उसके लिए उस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये सारा श्रेय किनको देते हैं? मम्मी पापा, शिक्षक, गुरुजी, किनको? ये श्रेय माता पिता का तो सपोर्ट था ही हमेशा से, बट श्रेय स्कूल को देना चाहूँगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को। एक लंबा वक्त आपने वहाँ पढ़ा। मेरा जो आज जो भी मैं हूँ वो स्कूल की वजह से है। उसने ऐसी पर्सनालिटी मेरी फ्रेम की है कि जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो मैं हूँ, जो मैं आज बना हूँ, सब स्कूल की वजह से मैं देना चाहूँ। अच्छा, इस एग्जाम में कितने लाख बच्चे, कितने हज़ार बच्चे बैठे थे? 5 से 6 लाख हर साल फॉर्म भरते हैं इस चीज़ को, और जिसमें कि रिटर्न 8,000 बच्चे क्लियर करते हैं, और इंटरव्यू 700 से 800 बच्चों का होता है। उसमें मेडिकल्स में 100 बच्चे हट जाते हैं, और फिर मेरिट लिस्ट में 600 बच्चे आते हैं, जिसमें 600 में 400 सीट होती है, इंक्लूडिंग फीमेल्स, तो 400 सीट होती है। इस बार आपके साथ कितने लाख बच्चे बैठे थे? 6 लाख बच्चे बैठे थे इस बार। 6 लाख। उसमें से सिलेक्शन कितना का हुआ? अभी टोटल मेरिट लिस्ट में 741 बच्चों का नाम आया था, जिसमें कि 400 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ऊपर वाले। और कुछ कहना चाहते हैं? और अगर एनडीए में जाना है तो फिर एसएसबी के लिए तो दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। पहले प्रोसेस को जानना पड़ेगा, होता क्या है ये प्रोसेस, और उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इनके जो फॉर्म फिलअप का जो डेट होता है वो साल में 2 बार बोलिए। साल में 2 बार होता है, एक मई में और एक सितंबर में। अच्छा। चलिए, आदित्य कुमार नाम अपना बताएं। जी। आदित्य कुमार है और मधेपुरा का बेटा है, जिन्होंने इस बड़े एग्जाम को क्रैक किया
अब 3 साल की कठिन ट्रेनिंग होगा, उसके बाद एक बड़ा अफसर बनेंगे, फिर देश का और राज्य का सेवा करेंगे। बाकी बिहार में है, मधेपुरा जिला है और मधेपुरा में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।